किया उसे थोड़ा सा एक रिकैप मार लेंगे थोड़ा। थोड़ा बिजी भी था, बाहर था। मेमोरी एंड फंक्शंस को थोड़ा सा देख लेना, उसको मैंने कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत देखा था फंक्शन, हमने थोड़े बहुत वेरिएबल्स देखे थे, कुछ चीज़ें देखी थी वेरिएबल्स के अराउंड। आई थिंक हमने अभी वो चीज़ नहीं देखी कि यूज़र से कैसे हम लेंगे इनपुट, एंड कुछ बेसिक कैलकुलेशन जैसे हमें करना है नंबर्स के ऊपर, या वो हमने थोड़े से नहीं देखे, वो देख लेते हैं। देन हम मूव करेंगे फंक्शंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना फंक्शन एक मैपिंग है, उसमें बंच ऑफ इनपुट्स होंगे और एक पर्टिकुलर आउटपुट के साथ तुम उसे रिजल्ट दोगे। तो ये तो फंक्शन हो गया। अब फंक्शन के बाद हमारा जो एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, देखो मैं एग्जांपल यदि मैं खोलता हूँ तो अरे कहाँ गया, ये तो हमारे ये आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा यहीं से देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने फाइल सिस्टम थोड़ा सा देखा था, सपोर्टिंग फाइल्स भी देखी थी, जो लाइब्रेरी जैसे कि तुम हो, तुम्हारे अराउंड तुम्हारी फाइल्स होंगी, पेरेंट्स से तुम्हारे रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ से इनहेरिट हो रहे हो। अभी ये देखेंगे, क्लास का एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा। ठीक, थोड़ा सा आइडिया ले लो इन वर्ड्स का। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम इनहेरिट कर रहे हो उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक, स्कूल है, स्कूल से तुमने भी कुछ चीज़ें इनहेरिट कर रखी हैं, तुम उससे कनेक्टेड हो। फ्रेंड्स तुम्हारे, तुमने भी कुछ बिहेवियर इनहेरिट किए हैं, कुछ चीज़ें और इनहेरिट की होंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। देन सपोर्टिंग लाइब्रेरीज में तुम्हारा बस ड्राइवर हो गया, वेजी सेलर हो गया, स्टोर वाला हो गया, शूज़ हो गए, वो बहुत चीज़ें होती है, शू मेकर, बहुत कुछ होता है। ठीक, तुम्हारे पूरे एक लाइफ टाइम में सपोर्ट करने के लिए सेम एक प्रोग्राम के साथ जाता है। मेन तुम हो, मेन डॉट सी पी पी, ठीक है, तो अपने आप को मेन डॉट सी पी पी मानो। लिनक्स के हमने कुछ बेसिक ये देखे थे, ठीक। एंड सी आउट कैसे काम कर रहा है, कंसोल क्या है, कंसोल आउट, अभी कंसोल इन देखेंगे, इनपुट लेना यूज़र से, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारे जो ये थे ऑपरेटर्स, ये काम आएंगे। ऑपरेटर्स मीन्स जिनकी हेल्प से हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या हो गया, फंक्शन का पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना। फंक्शन में तुम मैपिंग कर रहे हो, किसी ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं, मीन्स जिसके ऊपर करोगे वो क्या हो गया तुम्हारे ऑपरेंट्स, एंड ये ऑपरेटर है, इनकी हेल्प से करेंगे हम, ठीक है। तो फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग, बट ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं उन फंक्शन के बीच में वो काम करने के लिए। फिर हमने थोड़ा कंपाइलर लॉ, ग्रामर, लॉ कह रहा हूँ, मीन्स रूल्स ग्रामर्स को थोड़ा देखा। हमने देखा कंपाइलर बेसिकली उसको एक कन्वर्ट कर रहा है एक लोअर लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। देन देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड इंटीजर, इसकी रेंज देखी हमने, थोड़े बहुत हमने बूल्स, और उसको भी थोड़ा देख लेंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े यूजर से इनपुट लेके देखेंगे, थोड़े से कुछ बेसिक ऑपरेशन करेंगे, फिर हम फंक्शन एंड देन स्ट्रिंग की ओर मूव करेंगे, ठीक है। मेन रीज़न हमने थोड़ा सा फंक्शन को देखा, इंटरप्रेटर का एक आइडिया लिया हमने, ठीक। देन इनफ्लोट कैरेक्टर हमने थोड़ा बहुत ही देखा, स्टोर कैसे हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मेमोरी इसमें थोड़ी अलग स्टोर होती है, एक स्ट्रिंग करके होता है, क्लास एंड अभी स्ट्रक्ट को देखेंगे ना तब हम थोड़ा उसको समझ लेंगे। बट बेसिकली मेमोरी में कुछ ऐसे ही स्टोर होता है जैसे यहाँ दिख रहा है ना ये। सो जो तुम्हारा जितना भी स्टोर होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेमोरी वाला वीडियो तो एक बार देख लेना, कुछ देखो चाहे मत देखो, वो देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें बताया स्टैक और हीप एरिया। तो अभी ये डायनेमिक या हीप या स्टैटिक एरिया जो होता है, ये स्टैक, ये क्या है, वो थोड़ा सा स्ट्रिंग क्लास जब हम टच करेंगे, स्ट्रिंग को देखेंगे तब पता लगेगा, बट स्ट्रिंग कुछ ऐसे ही स्टोर होता है, ऐसे ही समझ लो। ठीक, एक वो कैरेक्टर होता है लास्ट में बताने के लिए इंटरप्रेटर रीडर को, जो मेमोरी में हिट कर रहा होता है हेडर कि भाई 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 रुक जा हो गया, बहुत है, इतना ही है। ठीक, हमने थोड़ा बहुत देखा मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर मैंने मेमोरी वाले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया है, थोड़ा सा और देख लेंगे पॉइंटर्स कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। बड़ा वेरिएबल्स की ओर चलते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबल्स की ओर जाने के लिए मुझे लगता है हमें अपना रेपलेट खोलना पड़ेगा। रेपलेट आई थिंक तुम्हें ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इसको तो करते कमेंट। कमेंट मैंने तुम्हें बताए थे, कोई भी चीज़ लिखनी करनी है उसे बताना है किसी और यूज़र को, क्योंकि कई सारे फाइल्स हुए, यूज़र्स हमारे बड़े, तो उन यूज़र्स को बताने के लिए नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है पूरा का पूरा। तो तुम ऐसा नहीं है, मान लो किसी नेटवर्क पे कहीं पड़ा होगा वो, ठीक है, सो मान लो कि किसी नेटवर्क पे है, तो उसको बताने के लिए ये किसी नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें नेटवर्क ये क्या कहेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये है ही नहीं यहाँ पे। तो नेम स्पेस मान लो तुमने किसी नेटवर्क पे कहीं है, या तुम्हारा अपना कोई नेटवर्क होम करके, तो तुम्हें उसके कंसोल पे आउटपुट देना है, तो तुम ऐसे करोगे, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ये बता रहा है कि भाई ये इस स्कोप का है नाम,
जैसे तुम्हारा अपना नाम होता है ना, तुम्हारा घर का एक नाम हो गया, कुछ भी, बाहर तुम्हारा कुछ और नाम है, कहीं और कुछ और नाम है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, क्योंकि फाइल्स कई सारी हो रही हैं, तो ये बताने के लिए भाई अब किसका यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कन्फ्लिक्ट ना होने लगे। वही चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये नेम स्पेस बनाया है, ये स्कोप रेजोल्यूशन बनाया है। स्कोप मीन्स कि ये इसके स्कोप का है, इस नेम स्पेस के एरिया का है। कुत्तों का एरिया होता कुत्ते एरिया होता है ना, तो वही है यार। हर बार में वाशने गड़बड़ क्यों कर, पता नहीं यार, चलो छोड़ो इसको। तो देखो, ये ऑपरेटर मैंने बताया था ना, ये डायरेक्शनल ऑपरेटर है। मीन्स ये चीज़ कहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में यहाँ जा रही है कंसोल के आउटपुट पे। अब कोई चीज़ हमें यूज़र से लेनी है, कंसोल के इनपुट मीन्स कंसोल से लेनी है, वो कैसे लेंगे, लेना तो होगा ना। तो उसके लिए पहले हमें ना कुछ वो बनाना पड़ेगा, एक जहाँ पे हम उसको स्टोर कराएंगे। तो स्टोर कराने के लिए मान लो कि हम एक नंबर ले रहे हैं, तो इंटीजर अभी मान लेते हैं ए, एक बेसिकली ए ले रहे हैं, ठीक है। ए भी अभी कुछ नहीं है, ये डिक्लेयर्ड है, इस चीज़ को हम कहेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड। अभी ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन का मीनिंग क्या हुआ कि हम इसको एक वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं, हम इसको कुछ रियल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, एंड इसको थोड़ा सा स्पेस और दे देता ताकि तुम्हें दिखे। तो जैसे कि अब यहाँ देखो इंटीजर ए लिखा मैंने, अब इनपुट लेने के लिए क्या होगा, ये, ठीक है। अब इनपुट हमें क्या कंसोल से कहाँ कराना है, ए में, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। समझ में आया, कंसोल से कहाँ भेज रहे हैं हम, ए में भेज रहे हैं। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि भाई यार यदि मैं फिर से ये करूँ, यदि मैं फिर से सीन ए करूँ, तब क्या होगा, क्या ये ओवर राइट करेगा, उसके आगे लिखेगा, उसके आगे आगे नहीं लिखेगा। होगा क्या कि ए है ना, एक कांस्टेंट है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, मेमोरी का फिर से आ गया है, बड़ा अमेजिंग पार्ट है। देखो, ये है इंटीजर ए, ठीक है, ये एक मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, ये एक ही होगी। एंड इसका साइज़ क्या होगा, मान लेते कि इस वाले 64 बिट है या 8 बिट मान लेते, कुछ भी मान लो सिस्टम। यूजुअली इंटीजर 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यूजुअली, यदि पुराने सिस्टम के स्टैंडर्ड से भी चलेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि 4 बाइट का एरिया है। तो जब तुम इस ऑपरेटर से, ओह सॉरी, कंट्रोल सी, जब तुम कंसोल के इनपुट से इस डायरेक्शन में ए में भेजोगे, ठीक है, ये ओवरराइट ऑपरेटर तो है नहीं, और वो है भी या नहीं, वो फाइल्स के लिए हाँ यूज़ होता है, नो डाउट होता तो है, बट यूजली हम यहाँ पे सीन के साथ या सी आउट के साथ ये यूज़ करते हैं। तो जब ये ए के ऊपर ओवरराइट होगा ना, क्योंकि इसका स्पेस लिमिटेड है, ठीक, तो उसके आगे ही लिखता रहेगा और वो इसी के ऊपर लिखता रहेगा हर बार, समझ रहे हो, ऐसे समझो उसको। अब तुमको क्या रहता है, ये क्या बात कर दी तू, पहले बता रहा था वो ओवरराइट करता है। भाई वो स्पेस बड़ा है, मान लो एक पूरी फाइल है, वो बहुत ही बड़ी है, वो पूरा हटा देगा, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तुम ये ऑपरेटर यूज़ करोगे लिनक्स में, वो फाइल क्रिएट कर देगा, बट ये ऑपरेटर क्या करेगा, आगे लिखेगा। ये क्या करता है, देखो पॉइंटर मेमोरी मैंने तुम्हें बताई थी। अब बहुत कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पता नहीं क्या बताता रहता है, कहाँ से कुछ भी घुसा रहा है। तो मान लो तुम्हारा फाइल में डेटा लिखा हुआ, मतलब तुम्हारा नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। अब ये कैसे पता लगेगा सिस्टम को कहाँ एंड हुआ, मैंने अभी ऊपर तुमने स्ट्रिंग का बताया था ना, जैसे देवांश था, VANS प्रूफ एच, एक ऑपरेटर था लास्ट में, ये बताने के लिए सिस्टम को कि भाई मेमोरी यहीं पर है, ये चीज़ का वैल्यू यहीं तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंटर होता है बस हमारे पास x101 मान लेते हैं, केवल यही होता है और कुछ नहीं होता हमारे पास, ओके। एंड ये चीज़ ये बताती है कि कहाँ एंड हो गया, क्योंकि एंड का हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, एंड बताने के लिए भी हमें चाहिए। सेम फाइल के साथ होता है, कितना डेटा है उसे बताने के लिए एक एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ लाइन मान लो या कुछ भी मान लो, इसका कुछ ना कुछ आई थिंक 26 वैल्यू होता है, कुछ होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना 404 रिटर्न होता है, कोई फाइल नहीं मिलती वेब पेज से, या तुम यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो कर रहे हो, ये बताने के लिए रिटर्न ज़ीरो कि भाई सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुआ, जैसे ट्रेन के पीछे एक वो क्रॉस होता है, एग्जैक्टली हर फाइल में भी एक वो होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड करता है, ये चीज़ ऊपर से ही ऐड कर देता है कि भाई तेरी ऐसी तैसी हटा, मेरा जो है मेरा मन करेगा मैं यहाँ ओवर कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ क्या कर रहा है कि इसका स्पेस ही लिमिटेड है भाई, तो ये इसी के ऊपर लिख दे रहा है। अब ए क्या है, ए कोई एरिया नहीं है, एरिया ये वही है x104 या x10, ये मान लेते हैं मेमोरी लोकेशन ये। ए बस इसके लिए एक रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ए इज जस्ट अ रेफरेंस, ए में कुछ होल्ड नहीं हो रहा, ए कुछ नहीं रख रहा,
ए को तुम बाद में किसी में भी असाइन कर दो, ए को तुम दे दो कि यार 6, तो अभी 6 को होल्ड करेगा, यदि उससे समझना चाह रहे हो। बट ये ऐसा नहीं करता, ये नीचे की ओर चला गया क्या, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो क्या होता है कि वो स्क्रीन थोड़ी बड़ी है ना मेरी एक्चुअली। तो एक है ए इज जस्ट अ रेफरेंस, और वो क्यों है, क्योंकि यार तुम ये चीज़ तो याद नहीं रखोगे ना यार, हर बार तुम ये x1012 ये तो नहीं लिखोगे ना 112 ये, कोई भी एक डिजिट गड़बड़ होगी कुछ का कुछ पिक कर लाएगा। तो तुमने क्या किया भाई, एक नेम दे दिया, जैसे तुम हो, तुम हो तो होमोसेपियन, अब सबको होमोसेपियन बुलाएंगे भाई, तो यार पागल नहीं हो जाएंगे सब। उन्होंने कहा भाई नाम दे दो, नाम भी कई बार कॉमन हो जाते हैं भाई, शुभम 2 बार हो जाएंगे, ठीक, शुभम भी 2 2 हो जाएंगे यार, तो उसके लिए क्या है, फिर भाई रोल नंबर लगा दिया एक आगे 1 और 2, शुभम 1 शुभम 2, क्लैरिफिकेशन के लिए। वही चीज़ यहाँ की हमने, एक बस इसको रेफरेंस का एक नेम दे दिया कि भाई यार ये ए है, ये उसको पॉइंट करेगा जहाँ पे ये है, तो ए ये कर रहा है, ओवरराइट इसी के ऊपर ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसका लिमिटेड स्पेस है, ओवरराइट नहीं कर रहा है, आगे ही लिख रहा है, बट स्पेस ही लिमिटेड है, क्या करें, आगे और होता तो उसी पे ही लिख देता। तो वो एक प्रकार से ऐसे मान लो कि ओवरफ्लो होके होता क्या है कि मान लो ये इतना स्पेस है, 4 इसी पे है, तुमने आगे 6 भेजा, 6 का भी लिमिट क्या है, 4 बाइट, इसी के ऊपर लिख देगा कि 6, इसी के ऊपर आ गया 6, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे है। अब जैसे तुम इसे रन करोगे ना, तो देखो क्या होगा, रन, मैंने पेन से टाइप कर दिया, ठीक, अभी ये रन हो रहा है, ये दिख रहा है ना। अब तुम देखो यहाँ दोगे 5, अभी फिर मांगे एक और, क्यों, क्योंकि यहाँ एक और है, वाई ले लिया, तुमने वाई भी दिया तो ले लिया। अब जरा आउटपुट आउटपुट देखते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। मैंने तुम्हें देखने के लिए किया कि क्या होता है, ठीक है। एक बार सी आउट यहाँ करेंगे और एक बार सी आउट यहाँ करेंगे, ए, एक न्यू लाइन और कर देते हैं, स्लैश एन, यही होता है ना, या और कोई वाला फॉरवर्ड होता है, ठीक, इसमें भी एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये इसके आगे ही लिखेगा, न्यू लाइन को उसके आगे लिखेगा, ए लिख देगा, उसके बाद न्यू लाइन को लिखेगा, फिर उसके बाद आगे कोई चीज़ होगी तो उसको लिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं। पहले ए को लिखेगा कंसोल के आउटपुट पे, फिर इस न्यू लाइन को लिखेगा आगे, न्यू लाइन का जैसे ही आते ही वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलो देखो रन करके देखते हैं, तो मेन आया, ऑब्जेक्ट बन गया, 5 लिखते, देखो 5 प्रिंट हो गया। अब वाई लिखते, 0, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि वाई इसका टाइप नहीं है, वाई क्या है, वाई एक कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर को देखते हैं, तो देखो कैर पी, कैरेक्टर यूजुअली एक ही स्पेस लेता है, तो अब तुम यहाँ यदि सिंपली बस बी कर दोगे और इसको भी तुम बी कर दोगे और रन करोगे, अब वाई दोगे, तब देखना क्या आता है। तो यहाँ दिया 5, भाई 5 प्रिंट हो गया, वाई 5 प्रिंट हो गया। फिर से रन करते हैं, अब तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैजिक, अभी देखो कितना क्विकली हुआ ना एग्जीक्यूट, क्योंकि इसका बाइट कोड चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो। अभी तुमने देखा ना एग्जीक्यूशन काफ़ी तेज, मतलब ये जैसे ही मैंने रन किया तुरंत आ गया, देखो रन हुआ कितना फास्ट, ये कैसे हुआ, मैंने तुम्हें पॉइंटर बताया था ना, कंपाइलेशन बताया था। कंपाइलेशन में क्या होता है कि जब भी तुम फाइलें कंपाइल करते हो, एक बाइट कोड जनरेट होता है बीच का, ठीक है, बाइट कोड, इसको सिस्टम समझता है, ये सिस्टम को आगे फर्दर जाता है मशीन कोड में, ठीक है, असेंबली यूजली होगी या और कोई, तो बीच का जो बाइट कोड है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है, ओबीजे। तो अभी जो तुम बना रहे हो वो ये मेन टाइप का ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है। तो डॉट स्लैश से उसको लिनक्स में है ना एग्जीक्यूट कराते हैं, ये ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूशन कराने के लिए एक तरीका है लिनक्स का, लिनक्स वाली सीरीज में देख लेना है क्या है। तो ये यहाँ बीच में आ गया, यदि इसमें इसमें एक पॉइंटर होता है, वो ये चीज़ देखता रहता है कि कोई चेंज मेंटेन हुआ, कि कोई चेंज मेड हुआ, कोई चेंज मेड हुआ, लास्ट अपडेटेड कब तक, यदि वो चेंज ही नहीं हुआ है लास्ट अपडेटेड, तो वो इसी बाइट कोड को रन करता रहेगा, जैसे कोई चेंज मेड हुआ वो फिर से कंपाइल करेगा, कंपाइल, समझ रहे हो ना। तो पॉइंटर्स ऐसे भी काम कर रहे हैं सिस्टम में, या तुम कंफ्यूज मत हो जाना, भाई देवांश पागल वागल हो गए क्या, सबको जो है इतना इतना बताया जा रहा है हमें। ठीक, तो देखो अब देखो यहाँ पे फिर से 5 देंगे, 5 प्रिंट हुआ, अब हम क्या करते हैं, 6 देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, 6 आ गया। तुम लोग को भी यार ये क्या हुआ, होता क्या है कि इंटीजर है ना, बड़ा स्पेसिफिक है,
इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ कि केवल इंटीजर टाइप का लेगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 -19 -1000, ठीक है, ऐसी चीज़ें लेगा, फ्लोटिंग नहीं लेगा। यदि तुम फ्लोट ट्राई करोगे तो मान लो कि यदि 8.8, अभी देखते हैं 8.4 मान लेते हैं, तो 8 लेगा, ठीक है। और इसने आगे के उसको पॉइंट को क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, और ये क्या कहते हैं एरर दे के निकल लिया। आई थिंक ऐसे कुछ हुआ है। तो इसको देखो, यदि फिर से देखेंगे तो 6.88, 6 पॉइंट लेके बस निकल गया, वो एरर दे गया क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं। इसका क्या करेंगे, उसे समझ ही नहीं आ रहा। उसने कहा भाई ये क्या है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, तो उसने उगल दिया, केवल 6 लिया, आउटपुट दिया, सीन में इसको घुसा दिया कहीं कुछ, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ भाई, ये आगे की ये चीज़ तो आ गई, ये चीज़ मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझ नहीं आया, एब्रप्टली ये रन कर वो कर गया एग्जिट, ठीक। बट हमें पता नहीं लगा क्योंकि हमने रिटर्न 0 कर रखा है। एग्जैक्टली क्या हुआ पता लगेगा जब तुम थोड़ा सा एरर हैंडलिंग देखोगे, ठीक है। तो ये डिक्लेयर हो गया, ये चीज़ यहाँ डिक्लेयर हुई, ये यहाँ डिफाइन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तुम इसको डेफिनेशन दे रहे हो भाई, सीन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, क्या रख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, उसको एक डेफिनेशन दे रहे हो, उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, ठीक है। वो चीज़ ये होती है। कैरेक्टर का क्या है भाई, कैरेक्टर का मीनिंग ये हुआ कि कैरेक्टर बेसिकली क्या हो, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कुछ भी रैंडम कैरेक्टर, तुम भाई इसको कुछ भी दोगे, जैसे कि चलो देखते हैं कुछ, जैसे देखो 5 दिया, 5 आया, अब देखते हैं एंड, एंड ले लिया। कैरेक्टर का मीनिंग क्या हो, कोई भी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ सिस्टम में कैरेक्टर है, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक कैरेक्टर है, हर एक चीज़ को एक एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है सिस्टम। बट क्या है, वैसे होता देखो 1010 है, ठीक है। अब ये मत कहना है क्या बोले जा रहा है, कैरेक्टर के भीतर क्या होता है कि कुछ भी आ जाता है, $1 3.4, आई थिंक 3.4 लेगा, मे भी नहीं लेगा, क्योंकि कैरेक्टर का साइज का चक्कर है। चलो देखते हैं, रन करते हैं, तो सामने करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इसको फिर ले लिया 7.8, 7 ठीक है। तो ये 7 जो है ना, ये कैरेक्टर टाइप का है। अभी इसको चेक करने का तरीका क्या है, वो इफ एल्स में भी देख लेंगे हम, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो कैरेक्टर क्या करता है कि बड़ा स्पेसिफिक साइज होता है इसका, 1 बाइट होता है यूजुअली, आई थिंक 1 बाइट ही होता है, कुछ अधिक नहीं होता इसका, ठीक है। तो कैरेक्टर ये हो गया, ये रुपी सिंबल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, ये कैरेक्टर है, ठीक। 1 को भी ले लेगा एज अ कैरेक्टर। बट नंबर का क्या है कि वो बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन है कि भाई एक पर्टिकुलर रेंज है उसकी, इंटीजर की 29012 समथिंग है, थोड़ी सी बड़ी, से लेके डट 29011 कुछ ऐसे करके, या 12 इधर मान लें, 11 इधर। तो ये कुछ एक रेंज है, ठीक है, डिफाइंड है, सिस्टम की मेमोरी लिमिट भी है और इंटीजर्स की भी लिमिट है। फिर आगे करके क्या आता है, डबल आते हैं, ठीक, फिर लॉन्ग आता है, ये काफ़ी चीज़ है, फ्लोट भी आता है फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, लॉन्ग भी आता है, डबल भी आता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका लॉन्ग का थोड़ा और साइज़ बढ़ जाएगा, 49 या 69 समथिंग करके होगा, 6948 समथिंग, प्लीज़ ये सब थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है। मान लो तुम्हारा नंबर बड़ा है, डिजिट बड़ा है, तुम साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो उस केस पे ये काम आएगा। तो कैरेक्टर का मीनिंग समझे ना, कोई भी चीज़ उठा के ले लेगा, सिंपल कैरेक्टर, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखो इससे थोड़ा सा है ना, चीज़ें समझ नहीं आती। तुमने ए ले लिया, बी ले लिया, बट अब ये नहीं पता यूज़ कहाँ हो रहे हैं, तो बेटर है कि ए इज इंटीजर इनपुट। तो जब तुम ऐसे नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करोगे, इस प्रकार के जब वेरिएबल्स के नेम दोगे, तो उससे क्या है ना कि क्लियरेंस रहेगा, ए इज इंटीजर इनपुट, ठीक है, बी ए इज इंटीजर इनपुट। बट यहाँ पे फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि तुम आउटपुट दे रहे हो, तो आउटपुट किसका दे रहे हो, जो इंटीजर इनपुट हमने लिया है, किससे लिया है, यूज़र से लिया है। ए इज इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूज़र। ये नेमिंग कन्वेंशन मुझे तो भाई अच्छी लगती है, मैं तो देखो ऐसे ही लेता हूँ और मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक। ये मत कहना कि क्या है यूज़र। हाँ स्पेसेस मैं दे देता हूँ, और रीडेबिलिटी के लिए मुझे अच्छा लगता है स्पेस, तो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, तुम्हारा करे मन करो, नहीं करना नहीं करो, ठीक। सेम बी, नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो चीज़ थोड़ी हमें क्लियर हुई। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, गुड प्रैक्टिस है इस प्रकार के नेमिंग यूज़ करना, ये सब करना। अब मान लो हमें कई सारे इंटीजर यू करने हैं, तो यार हर बार दिवांश ये तो करेंगे नहीं, इंट सी, इंट डी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कचड़ा फैल रहा है, ये तो हम करेंगे नहीं। तो इसका एक तरीका है, क्या, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, हो गया, गए यार सारे, कुछ बचा नहीं। अब ये चीज़ क्या हुई, डिक्लेयर हुई,
अभी हमने इनको डिफाइन नहीं किया, डिफाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे डिफाइन करोगे, मान लो ए में, मान लो तुम्हें कोई इनिशियल वैल्यू देनी, तुम चाहते हो कि उठते ही वो एक कोई ना कोई वैल्यू से चालू करे, तो 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक। अब देखो मैं यहाँ सीन करने से पहले एक काम करते हैं, हम सी आउट करा के देखते हैं। सी आउट ए बी सी, अभी देखो ये है ना स्पेस नहीं देगा, बड़ा गंदा आउटपुट देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैं बताता हूँ, रन। देखो बाइट कोड चेंज हुआ तो थोड़ा समय लिया, तो 0 1 1 2, 0 0 1 2, हाँ 0 0 1 2, ठीक है। अब एक इनपुट लेते हैं 4, अब एक इनपुट लेते हैं 6, कैरेक्टर में 6 चला गया, बट वो कैरेक्टर अब रही नहीं क्योंकि वो अब एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज़ आई। अब क्या वैल्यू चेंज हुई होगी एंड में, बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि उसके आगे ओवर कर रहे हैं ना, उसी के ऊपर, क्योंकि इसका लिमिट है। तो 4 और 6 हो गया वैल्यू किस में, ए और बी में, 4 6 1 2। यदि इसको आउटपुट तुम यहाँ पे एक और दोगे, यदि इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, अभी हमने स्पेसेस नहीं दिए हैं, स्पेस भी देंगे हम इसमें, ठीक है। यदि इसी चीज़ में स्पेस और वो दे दूँ, तो यदि तुम देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या दिया, 4 एंड 6, 4 6 1 हो गया ना चेंज। रेफरेंस है ये, ध्यान रखना, ए और बी तुम्हारे रेफरेंस है, और मेमोरी लोकेशन पे जाके चेंज हो रहा है वैल्यू फिर, ठीक है ना। तो जहाँ पे 0 0 था पहले, वहाँ पे 4 और 6 आ गए हैं, इसी रेफरेंस की हेल्प से। इसलिए पॉइंटर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले मेमोरी डिस्कस की, और कुछ डिस्कस किया ही नहीं मैंने। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा बहुत है। अब देखो एक चीज़ होती है कि चलो यार ये तो ठीक है देवांश, अब मान लो कि यार मुझे वैल्यू चेंज ही नहीं करनी, इंट, मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू चेंज ही ना हो, मैं चाहता हूँ कि बीच में चेंज ही ना हो ए में, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, कॉन्स्ट, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट हो गया। अब तुम चेंज करके देख लो, ये देखो यहाँ पहले ही एरर फेंक दे रहा है, ये कह दे रहा है कि भाई नहीं होगा, फट गया, आ गया एरर। इसे इतना मत देखना क्या है, बट देखो तुम्हें एरर दिख गए, इनवैलिड ऑपरेंड्स। वो भाई वो कह रहा है कि भाई कांस्टेंट है, ये क्या कर रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या। अब इसे हटा दिया, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं करेगा, सिस्टम ने कह दिया अलाउ ही नहीं करूँगा मैं। अभी एक्स्ट्रा जीरो कहाँ से है, वो ये वाला सी आउट है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, और वो अपने आप ही न्यू लाइन पे अब आया है, ठीक। तो बी में जब तुम अब वैल्यू चेंज करोगे 6, तो 6 हो गया, 0 6 1 2, समझ में आया। तो यह कांस्टेंट आ गया। हमने थोड़ा बहुत वेरिएबल्स देख लिए, हमने थोड़ा इनपुट देखा, अब इनपुट देखा ना हमने सीन करके, ठीक है। कैरेक्टर हमने देखे कैसे ले रहे, गॉट इट। ये एक डायरेक्शन बता रहा है, बहुत सिंपल। अब चलो कुछ करके देखते हैं, अभी ये हटा देते हैं, ये यार थोड़ा अधिक क्लटर लग रहा है, मुझे लगता है तुम लोग कहोगे क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, चलो ठीक है। सी आउट पड़ा रहने देते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग, लेट्स ट्राई टू सी आउट एडिशन। सो सी आउट व्हाट, ए प्लस बी, ठीक है, एंड एक न्यू लाइन स्लैश, लेट्स ट्राई टू डू इट। सीन तो हम ले नहीं रहे, ठीक है, सीन केवल केवल क्या होगा, बी, तो ए प्लस बी क्या हमारे 0 0, कहाँ गया माउस, डेड हो गया क्या मेरा, इसमें माउस, ओके गॉट इट। सो ए और बी क्या 0 0, से अंकल एक इनपुट है बचा हुआ, वो बी में चेंज हो रहा है। यदि इस सम को नीचे और कर दें, देखो सी बी, रन, ठीक, 8 8 आ गया, 8 कैसे, 0 + 8 8, सिंपल, समझ में आया ना। ऐसे ही ऑपरेटर और क्या हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है भाई, क्या तुम माइनस कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा मन, कुछ भी करें, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैंने इनपुट में दे दिया क्या, वो गलती से मेरे से एक 8 टाइप हो गया था, रुको यार तुम लोग कहोगे क्या हो गया ये,
ठीक, ये वही आ गया 0 0 1 2, ये 0 किसका है, अगले वाले इसका, एंड एक 0 किसका है, इसका एडिशन का। ठीक, अब ना क्या देना हमें, 8 -8, 0 -8 -8, सिंपल। यदि इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है तो देखो, समेशन ऑफ a प्लस बी, a प्लस 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 बी इज दिस, स्पेस दे दिया। देखो तो तुम्हें कंसोल पे आउटपुट कराना भी आ जाएगा। ये देखो समेशन ऑफ a प्लस बी 0 हुआ ना, -7, सिंपल। बस यही है भाई, कुछ नहीं है। समझ में आया ना यूज़र इनपुट कैसे लेना है। अब थोड़े से डेटा टाइप देखते हैं। अब देखो हमने है ना अभी तक केवल क्या क्या डिस्कस किए, हमने इंटीजर देख लिए, थोड़े से कांस्टेंट देख लिए, ए को चेंज नहीं कर सकते हो, ए बी सी डी देख लिया। ठीक, अब एक देखते हैं कि क्या फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोट। ठीक, इसको थोड़ा सा नाम देते हैं माई फ्लोट। इसको डिफाइन नहीं कर रहे, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं बस। मैं बार बार बता रहा हूँ ये डिक्लेरेशन है, क्योंकि अभी फंक्शन थोड़ा टच करेंगे ना तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन काम आता है बहुत, वही चीज़ है। तो इसको क्या किया हमने, डिक्लेयर किया फ्लोट को। इस वाले सी आउट को बंद कर देते हैं, वही हमें नहीं चाहिए बार बार। समेशन ए प्लस बी देगा, सी इन बी कर रहा है, हमें बी का वो भी नहीं चाहिए, हमें केवल सब्ट्रैक्शन चाहिए। सो ये चीज़ ली, ये चीज़ यहाँ पेस्ट की, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ये अधिक अच्छा है, लॉजिकली भी ठीक है। तो रन करके देखते हैं। फ्लोट का अभी कुछ लिया ही नहीं है, केवल डिक्लेयर किया हमने, मेमोरी एरिया एलोकेट कर दिया, बट अभी कुछ डाला ही नहीं है। 7 ए प्लस बी इज दिस 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी इज -7। ठीक है, यदि -19 लोगे, देखो कितना तेजी से हो गया, -90 ले लेते हैं, 19 ही क्यों ले रहे हैं, 90, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, सिंपल। ओके, गॉट इट। अब कैरेक्टर को कैसे हम लेंगे, मान लो कैर कैर क्या लेंगे, कैर आईडी ले लेते हैं। ठीक है, कैर को डिफाइन करने के लिए क्या है, ये आईडी में आई नहीं, क्यू आई नहीं लेगा, एरर देगा, क्योंकि इसका साइज बढ़ गया, केवल एक सिंगल लेगा एलिमेंट। ये चीज़ का ध्यान रखना, केवल कैरेक्टर एक सिंगल उसको लेता है, ठीक है ना, डबल को नहीं। तो मैं डबल करोगे इट्स बी लाइक भाई मेरे क्या कर रहा है, ये चीज़ है ही नहीं, प्रॉब्लम देगा ये, ठीक है ना। तो कैरेक्टर को ऐसे करेंगे। देन एक फिर एक सिंपल और होता है बूल, जैसे तो मैंने तुम्हें ना हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो बूल सिंपल वही होता है, बूल माई वैल्यू इक्वल्स आइदर इट्स गोना बी ट्रू और इट्स गोना बी false, only two values are going to be inside. Okay, so that's so simple, bool is just so simple. इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि भाई यार क्या हो रहा है देवांश। ठीक है, इसमें इतना सोचने वाला कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। मैंने तुम्हें बताया फंक्शन और वो सब, पॉइंटर्स थोड़े क्लियर रखना, मेमोरी क्लियर रखना और फंक्शन क्लियर करना, वैसे 3 चीज़ क्लियर रखनी है तुम्हें, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। ठीक, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब इन्हीं चीज़ के ऊपर ऑपरेशन कैसे होंगे भाई, बूल बूल पे तो यार सिंपल है, ट्रू और फॉल्स ही है, कुछ अधिक है नहीं। स्ट्रिंग को अभी टच करेंगे, स्ट्रिंग अभी देख ही नहीं रहे, थोड़ा सा देखते हैं अभी। कैरेक्टर और वो तुम आइडिया ले लिया ना, तो कैरेक्टर का साइज क्या होगा, 1 बाइट। ठीक है, सिंगल इसको लेगा। बुलियन का भी 1 बाइट होगा, आइदर 1 और 0। इंटीजर आइदर गोइंग टू बी 2 और 4 बाइट्स, ऐसे टोल्ड यू। फ्लोट का भी 4 बाइट्स या 8 बाइट्स होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम क्या है, और 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक को रख लेगा। ठीक है, तो फ्लोट में यदि मैं रखना चाहूँ या डिफाइन करूँ फ्लोट को, तो 8.990 समथिंग, लगभग 6 to 7 इतना रख लेगा, उससे अधिक नहीं रखेगा, इतना रख लेगा। ठीक है, अब ये डिफाइन है तो इसे हटा देगा। डबल थोड़ा और इसका डबल हो जाता है, फ्लोट का फ्लोटिंग ही होता है बट वो डबल हो जाता है, इट्स लाइक अराउंड अप टू 15 डेसिमल्स। ठीक है, तो डबल इज अ समथिंग, डबल, oh no, my double equals
डॉट, तो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ऐसे भी डिजिट्स को ये रख सकता है। समझ में आ रहा है ना? केवल ये नहीं, ये चीज़ें बस बताने की हैं, आगे तुम्हारे अपने आप काम में आएंगी जब भी तुम्हें नीड पड़ेगी, बट ये ऐसे ही होता है। ठीक है ना? नंबर्स हो गए, बुलियंस हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, बुलियंस के अराउंड कुछ चीज़ें होती हैं, सिंपल होती हैं। कैरेक्टर्स को तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो, केवल आईडी ही नहीं, तुम ग्रेड में भी यूज़ कर सकते हो। मान लो किसी को ग्रेड ए आया है, बी आया है, ग्रेड एसोसिएट करना है। ठीक है, अब तुम्हें मैंने एक चीज़ दिखाई थी। हम जब कैरेक्टर में इनपुट ले रहे थे, तुम्हें ध्यान है ना? कैरेक्टर में इनपुट ले रहे थे ना, इसे हटा देते हैं। ठीक, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं और कॉन्स्ट को भी हटा देते हैं। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना, वो अलग है। अब थोड़ा सा क्लटर हटाते हैं। LSC कैरेक्टर है यहाँ पे ए कॉर्ड, एंड इसमें क्या हो रहा है? हमने देखा था कि जब हम इनपुट ले रहे थे ना, सी इन, एक तो हमने ए लिया था पहले। ठीक है ना? नाउ थोड़ा सा क्लीन करते हैं। नाउ एंटर दी कैरेक्टर /n। /n भी नहीं देना, स्पेस दे दो भाई, 2-3, वो भी बुरा नहीं है। ठीक है, एंड सीन व्हाट ग्रेड, देन सी आउट द ग्रेड, सॉरी थोड़ा ऐसे ही टाइप करता हूँ, द ग्रेड इज दिस, व्हाट, स्पेस दिया, एंड आगे हमें उसके बाद में प्रिंट कराना है, तो क्या आएगा? ग्रेड। ठीक है ना? पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, उसके आगे ये प्रिंट होगा, उसके बाद वो ये लेगा। ठीक है ना? क्योंकि सेमीकोलन का मीन्स है एंड। ठीक, अब देखो हमने है ना वहाँ पे क्या हुआ था, कैरेक्टर में हम इंटीजर भी ले पा रहे थे, सब कुछ ले पा रहे थे, था ना? तो एक तो पहले कोई नंबर इनपुट करा देते हैं, 7786 ले लिया। अब एक कैरेक्टर देखते हैं, ए नहीं, अब हम उसे लेंगे बी। द ग्रेड इज बी। ठीक है ना? बी आ गया। फिर से देखते हैं इनपुट में क्या दूँ नंबर। चलो मान लेते हैं जो स्टूडेंट है उसके अराउंड ग्रेड्स आए क्या, 98 मार्क्स आए हैं। अभी इंटीजर में हम मार्क्स ले रहे हैं, कैरेक्टर में अब ले लेते हैं 65, आउटपुट इज 6। तो इसने क्या किया, आगे का डिस्कार्ड कर दिया, केवल और केवल कितना रखा, उतना ही रखा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ केवल और केवल उसने उतना ही रखा। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने इनपुट में लेके देखा, और ऐसे करके क्या हुआ कि आया तो है नहीं, केवल 6 आया। कि क्या हम यहीं पे यदि दें कुछ ऐसा कि कुछ हो, जैसे कि यहाँ 65 दे के देखा, देखो एरर तो आया नहीं, और 65 ले भी लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। या एक बार है ना, एक काम करते हैं, ग्रेड थोड़ा प्रिंट कराते हैं। सी इन ए नहीं कराते, केवल सी आउट, एक सी आउट ग्रेड कराते हैं। अभी अब हम ले ही नहीं रहे कोई इनपुट, और सी आउट ग्रेड। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। मुझे लगता है उसी के आगे से चालू हो जाएगा, थोड़ा मेरा मिस्टेक है, नो वरी। हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसके आगे एक /n लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जब कंपाइलर ने पढ़ना चालू करेगा ना, ये आया यार इस पे छापना है मेरे को, तो सबसे पहले ही न्यू लाइन मिल जाएगी। ठीक है ना? देखो फिर से फाइल में थोड़ा चेंज हुआ बाइनरी में, तो उसने थोड़ा समय लिया। देखो ए, ये चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। यहाँ ग्रेड में 65 लिखा हमने, जबकि इनपुट में नहीं ले रहा है। ठीक है, वो क्यों नहीं ले रहा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे तुम 78 दोगे, ग्रेड क्या लेगा, 7, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने ए दिया, क्यों दिया? चलो यार तुम्हें है ना थोड़ा सा छपाई में दिखाता हूँ। देखो हुआ क्या, फंक्शन मैंने बताए थे ना, मैपिंग होती है, ऐसी सिस्टम में होता है, एक एस की करके होता है, एस की, ये आई है यार, तुम लोग है ना, आई, एस की,
एंड ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि देखो सिस्टम है तो इन दी एंड 10 10 10, एंड फिर इसके क्लोज में जो सबसे इजी वो है वो होते हैं नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, कैरेक्टर मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी कैरेक्टर लेंगे सिस्टम के कीबोर्ड पे, जो भी लिखा हुआ तुम्हारे पूरे कीबोर्ड पे जो है वो कैरेक्टर ले लेता है कीबोर्ड से। ठीक है ना। अब फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था, फंक्शन क्या होता है, मैपिंग होती है एक पॉइंट से दूसरे पे। एस की वालों ने क्या कर रखा है, मैपिंग कर रखी है, तो जैसे 65 की मैप कर रखा है कैपिटल ए, 66 का कर रखा है कैपिटल बी, 67 कैपिटल सी। नेट पे सर्च करना मिल जाएगा, एस की सर्च करना, ASCII, एस की सर्च करना, यही है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। इनपुट पे क्या हुआ कि इनपुट पे जब तुम 65 दे रहे हो, केवल 6 क्यों ले रहा है, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, उसको ये पता है कि कैरेक्टर टाइप का मैं इनपुट ले रहा हूँ तो केवल एक ही वे को लेना है, मुझे आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट ही यही है, उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग है, 6 और 5 को वो अलग ट्रीट करेगा, एक नहीं। तो जैसे ही 6 मिला, बूम हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि जब तुमने भीतर यहाँ लिखा कोड में ग्रेड इक्वल 65, जब कंपाइलर आया, कंपाइलर ने कहा वे 6 के बाद 5 आ रहा है, ओके, और ये है नहीं, तो वो समझ गया ये एस की मैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एस की यूज़ कर रहा है। यदि तुम ये देके देते 65, एरर देता। तो जैसे ही उसके केवल और केवल क्या मिला, 65, ये चीज़ थी नहीं, केवल और केवल 65, वो समझ गया 65 है, दैट मीन्स मेरे को मैपिंग उठानी है मेरी लाइब्रेरी में से, मेरी डिक्शनरी में से, कंपाइलर ने कहा। और एक स्टैंडर्ड है ये, हर लैंग्वेज में यही है, तुम चाहे पाइथन ले लो, चाहे जावा ले लो, मर जावा मिट जावा, या और कुछ भी ले लो, ये 65 का वैल्यू कैपिटल ए ही है, समझे। ये मेरे को थोड़ा सा पॉइंट बताना था तुम्हें, इसलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी तुम्हें फंक्शन पहले बताएगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई कभी फंक्शन नहीं बताएगा, कोई मेमोरी टच नहीं करेगा, कोई पॉइंटर टच नहीं करेगा, हेलो वर्ल्ड और दे दनादन। इसलिए कह रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठो, जैसे बोल रहा हूँ सुनते चलो लिखते चलो, सबसे अच्छा है। ठीक, ऐसी समझ में आएगी चीज़ें, नहीं तो आएंगी भी नहीं कुछ भी, ऊपर से जाएंगी और कहोगे कि पता ही नहीं भैया क्या हुआ। हमने कुछ चीज़ें देखी थी अभी पीछे, प्लस करके देखा था, माइनस करके देखा था, ठीक है ना, ध्यान है ना। तो वो तो तुम्हारे क्या हो गए, ऑपरेशन, ठीक है ना, बहुत सिंपल थे, करके देखे थे। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, इसको हटाते हैं, मान लो इंटीजर num1 equals 8 and integer num2 equals 9, नहीं यार ये नहीं, num2 equal to, ठीक है, ताकि 10 हो जाए। एंड सी आउट, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, num1 प्लस num2, ठीक है ना, ये 10 देगा ना, देन सी आउट, वही चीज़ लेता है भाई, स्लैश। ठीक, अब एक चीज़ करके देखते हैं कि क्या ये होगा, यदि मैं num1 इक्वल्स num1 प्लस 8 में 10 जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, क्या अलाउड है, अलाउड तो है भाई, एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, एरर शो नहीं कर रहा कंपाइलर जो स्मार्ट रीडर है इसका। एंड ज़रा सी आउट करके देखते हैं हम, सिंपल भाई, num1 प्लस num2, ठीक, ज़रा ट्राई मारते हैं भाई क्या हो रहा है, अलाउड है ये, एरर तो नहीं आया, अलाउड होगा ही होगा। देखो 10 और 20, 10 क्यों, 8 + 2 10, एंड यहाँ पे हमने 10 जोड़ा 8 में, यानी 18 + 2 20। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें वैल्यू स्टोर नहीं है, ये रेफरेंस है, तो जब भी तुमने यहाँ पर, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मूड बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे num1 प्लस 10 किया, ये क्या किया, num1 गया अपने रेफरेंस पे जहाँ पे था क्या 8, और
नम वन इक्वल्स, यही था ना, ये भूल गए भाई, यही था देखो, ठीक है ना, भूल मत जाना। इसने क्या किया, 8 को उठा के लाया। अब इसने कहा यहाँ 8 + 10, ठीक, और अब क्या हो रहा है, ये हो गया 18, और ये =2 में चल रहा है, यहीं से असाइन हो रहा है, कहाँ पे, इस लोकेशन पे। ये गया यहाँ आ गया 18, अब 18 हो गया। समझ गए ये, नहीं समझे, ये 18 हो गया, मेमोरी लोकेशन वही है, इट्स जस्ट अ पॉइंटर, इट्स जस्ट अ रेफरेंस, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये वैल्यू रखता ही नहीं है, ये बस एक रेफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को समझानी थी तुम्हें। अर्थमेटिक ऑपरेटर फिर वही सिंपल है। हाँ, कुछ बेसिकली ये और बता देता हूँ, यदि इसको हटा देते हैं तो एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ करोगे ये प्लस प्लस, अरे भाई मेरे, क्या हो रहा है यार, कभी कभी है ना, तंग करते हैं ये सब। प्लस प्लस, ये क्या है अभी मैं बताता हूँ, देखो क्या आता है, 8 और 9, ठीक। अभी मैं कुछ और करता हूँ, प्लस प्लस, 10 और 8, व्हाट, 8 और 9 कैसे था वो, वेट, वही कंफ्यूज हो गया क्या, या मैं नींद में हूँ, नींद तो आ रही है यार, बहुत आ रही है। प्लस प्लस नाम, 10 और 9, ओके। और अभी क्या आया था जब मैंने इसको क्या किया, num1 प्लस प्लस, 10 और 8। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, बड़ी अमेजिंग चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार यहाँ क्लियर हो गई तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले num1 इक्वल्स टू num1 + 10 किया था, ध्यान है ना, या नहीं ध्यान है, ये किया था हमने। num1 में क्या था, 8, तो क्या था, 8 + 10। अब ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस num1, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या भला है, देखो इसको कहते हैं यूनिरी ऑपरेटर, मीन से एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, मीन से एक ही चीज़ है इसी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक। ये प्लस प्लस का मीनिंग क्या हुआ, तो num1 इक्वल्स टू, इसको ऐसे समझो, 1 + num1, ठीक है। इसको ऐसे समझो कुछ, ये चीज, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये 1 + num1, ठीक है, ये चीज़ यहाँ जा रही है इसमें, num1 में, और num1 प्लस प्लस, इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझ लो अभी, num1 इक्वल्स टू num1 + 1, इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 9 इनिशियली, इमीडिएटली, और इसका आ रहा था 8, जबकि दोनों में तो 1 ही जुड़ रहा है, 1 ही जुड़ रहा है ना। तो होता क्या है, इसको ऐसे समझो कि जब तुम बाद में प्लस प्लस कर रहे हो, मीन्स पोस्ट, लेटर ऑन, पहले कर रहे हो प्री, ठीक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम जहाँ पे भी num1 का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे पहले ही एक एक्स्ट्रा जोड़ दो भाई, तब मेरे को वो यूज़ करनी है वैल्यू। तो नंबर में इनिशियली 8 था, तो तुमने जब इसको पहले प्लस प्लस का कंपाइलर ना देखा प्लस प्लस है, इसको पहले ही इंक्रीमेंट कर दो, तो इंक्रीमेंट करके यूज़ करना 9, यहाँ पे था, यहाँ का मीनिंग क्या हुआ, बाद में है प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, पहले num1 को यूज़ कर ले, मेरे जो भी काम हो रहा है, चाहे सी आउट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे num2 के साथ भी जुड़ रहा है, चाहे num2 के साथ भी जुड़ रहा हो, उसने कहा कि भाई पहले जो मेरा पुराना वैल्यू है 8, उसको यूज़ कर ले, एंड देन उसके बाद एक 9, मीन्स उसको +1 का इंक्रीमेंट करके तब num1 में डाल दे, बेसिकली यही मीनिंग है। पहले यहाँ क्या हुआ कि एक इंक्रीमेंट करके यूज़ करा दिए, जहाँ पे भी यूज़ होना था, जहाँ भी यूज़ होना था वहाँ पे 9 यूज़ हो गया, उसके बाद ये 9 अपडेट हुआ है। और यहाँ पे क्या था कि पहले 8 यूज़ हो गया, उसके बाद में जाके 9 हुआ है, कंफ्यूज तो नहीं हुआ है ना। इसमें प्लस प्लस में, ये नीचे चल, जो तुमने प्लस प्लस num1 किया, इसका मीनिंग है भाई पहले इंक्रीमेंट कर दो,
मेमोरी में चेंज कर दो लोकेशन पे जाके, उसके बाद यूज़ करो। num1 प्लस प्लस का मीनिंग ये हुआ कि भाई पहले मेरी वैल्यू यूज़ कर लो जो अभी है, करंट स्टेट में है, उसके बाद इस वैल्यू को चेंज कर देना जो पुरानी वैल्यू यूज़ करो तो। बस ये ही है। सेम गोज विद डिक्रीमेंट, माइनस माइनस num1 and num1 minus minus, exactly the same. No difference. Let's try to see it. Like if I do this negative negative, what's gonna happen? Let's see. It's gonna output what? 8. Because it has used the old value, then it is decrementing later on. As you can see here, num1 is still 8 at the cout. It hasn't changed. It's showing this reference. Okay. Now when you do this, what is going to output? बताओ। 7। पहले इसने कहा भाई डिक्रीमेंट कर दे, वैल्यू अपडेट कर दे, फिर यूज़ कर। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा, बहुत ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक यहाँ पे हो गया। अब कुछ चीज़ें और होती हैं कि भाई चलो यार ये चीज़ हो गई, थोड़ा सा असाइनिंग हमने देख लिया कैसे कैसे होता है, ये तो सिंगल हैंडेड देख लिया हमने। अब यार बार बार ऐसे तो करेंगे नहीं। मान लो कि num1 प्लस num1 में हमें जोड़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली num1 में ही तो हो रहा है ना काम, और ये काफ़ी शॉर्ट हैंड है। इसका मीनिंग क्या था? 1 माइनस num1 या num1 माइनस 1, बेसिकली वो मीनिंग है, एंड देन वी आर अपडेटिंग। अब मान लो कि जैसे कि यहाँ पे हमें चेंज करना है कि num1 में अपडेट करना है, num1 इक्वल num1 प्लस 5, ठीक है। क्या ये चीज़ रिपीट दिख रही है तुम्हें? इस चीज़ को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं जी। इसको क्या करेंगे हम? इसको कर देंगे हम ये एग्जैक्टली द सेम, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं। num1 इक्वल्स टू num1 प्लस 5 इज सेम एज num1 प्लस इक्वल टू 5। यदि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, कुछ नहीं बदला, ठीक। तो यहाँ पे यदि मैं सिंपल अभी प्लस के साथ ही दिखाऊं तुम्हें, प्लस 13, 5 जुड़ गया 8 में, मल्टीप्लाई बाय 5, देखो 8 5 जा 40, 40 आ जाएगा, सिंपल 40 आ गया, सिंपल, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही किसी भी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो, पावर भी होता है, सर्च कर लेना। शिफ्ट ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे यार, उसमें इतना वैसे जा सकते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट कि अभी जाना सही है, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 नंबर है, 2 नंबर हो गए भाई हमारे, इसको अभी यहाँ नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। ये ऐसे एरर देगा, तो उसके लिए क्या है, ये लगा लो भाई, ताकि उसे पता रहे कि स्कोप में है इसके। ये चीज़ वही स्कोप रिजॉल्व कर रही है, क्योंकि ये ऑपरेटर है अलग है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, रीड राइट के लिए कहीं ना कहीं वो यूज़ करना चालू कर लेगा। अभी क्या आउटपुट देगा? बुलियन देगा, ट्रू और फॉल्स। इसने क्या दिया? 0। नंबर क्या छोटा है? नहीं। अब देखो अब क्या आता है, 1 आएगा, 1 आ गया, विच मीन्स इट्स ट्रू, ठीक है। वो ट्रू बता रहा है आउटपुट के लिए। वही फिर सेम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंपल, नॉट इक्वल्स टू सिंपल, जैसे अभी सिंगल मैंने बताया ना, नॉट इक्वल्स टू लॉजिकल हो जाएगा, सिंपल। क्या नम टू के इक्वल नहीं है? हाँ भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रू आएगा इसका आउटपुट। 1 आ रहा है, देखो एकदम बिंदास 1 आ रहा है, ठीक। इसको अभी चेंज करते हैं, इक्वल इक्वल्स टू, यहीं कहीं देख लो तो। ओ पुरानी फाइल ले ली, सॉरी। मैंने कहा था ना वो पुरानी बाइनरी को उठाएगा, तो यदि तुम्हें फिर से करना है तो उसके लिए क्या है, SH, अरे टाइप मत करो यार, हटाओ, मैं नहीं कर रहा टाइप, मुझसे नहीं होगा, मन नहीं है, मूड नहीं है, ठीक है। तो देखो 0 फॉल्स, क्योंकि num1 num2 इक्वल नहीं है,
लॉजिकल ऑपरेटर अभी समझ में आए ना थोड़े? तो ये तो बेसिक हो गए तुम्हारे कंपैरिजन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर। अब कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। ये बेसिक तुम्हारे वहाँ से आ रहे हैं प्रूफ एंड लॉजिक से। तो जैसे एंड करना है, यहाँ पे एंड करके देखें तो उसके लिए क्या है, डबल यूज़ होगा। इसका क्या आउटपुट होगा यार? ऐसे टच तो नहीं करना चाह रहा था। अब तुम कंफ्यूज होने वाले हो, क्या हुआ? अरे हाय, ये चीज़ मैं नहीं बताना चाह रहा था। ओह गॉड। इसे ऐसे नहीं कर रहे अभी। अभी इफ एंड ऑल्स एल्स देखेंगे ना तब करेंगे। इसे छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ दो, मत देखो। ठीक है। बुलियंस मैंने थोड़े बताए, हमने कुछ चीज़ें देख ली, इसमें इतना ही रखते हैं, है ना? मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम लोग कहोगे पता नहीं क्या क्या करा रहा है, पागल सा। तो इसको उतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स के फंक्शन और ये चीज़ जो अभी हुई है एफ एल्स के साथ मैं बताता हूँ तेज़ी से, ठीक है? लूप्स और वो पॉइंट देख लेंगे, एंड देन आई थिंक फंक्शंस को टच करेंगे हम। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एंड देन फंक्शंस को टच करते हैं, रेफरेंस एंड पॉइंटर्स को थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है? इसमें भी इतना ही।